हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जय हिंद भाई सभी बच्चों को। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। चलिए बच्चों, पार्टी है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर देंगे, थम्स अप डाल देंगे, क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी भाइयों को। हाँ जी। क्या मेरी आवाज़ सभी बच्चों तक पहुंच पा रही है। प्रोनाउन के नोट्स आपको मिल गए थे क्या? एक बार जल्दी से थम्स अप डाल दो। हैं? आ गए ना। हाँ चलो, ये तो अच्छा हुआ इस बार कि प्रोनाउन के नोट्स आपको ऑलरेडी मिल गए। तो हम आसानी से फटाफट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी नोट्स होंगे और आपने लिख भी लिया होगा ज़्यादातर बच्चों ने। जिसने नहीं लिखा होगा उसके पास ऑलरेडी नोट्स होंगे वहीं पर, है ना। चलिए जी, तो भाई लोगों, होता क्या है प्रोनाउन। वन बाय वन देखना स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड। प्रोनाउन कोई भी वो शब्द है जिसका इस्तेमाल होता है। नाउन के साथ होता है या नाउन के बदले में? नाउन के बदले में। तो हम इसे कहेंगे इंस्टेड ऑफ नाउन। तो मतलब जहां नाउन होगा उसी को हटा के हम क्या लगाते हैं? प्रोनाउन लगाते हैं। इट अवॉइड्स द रिपीटिशन ऑफ नाउन। ये नाउन के रिपीटिशन को रोकता है। मान लो अगर अब मैंने कहा राम, 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 तो बार बार कहने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर ही यूज कर सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या यूज कर दिया? प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिया। तो इसका मतलब हो जाएगा इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है भाई? इन एक्सचेंज ऑफ, मतलब के बदले में। बाय डिंट ऑफ का मतलब क्या होता है? बाय मींस ऑफ, के माध्यम से। डिस्पाइट अपने पीछे ऑफ लेता नहीं है। और इंस्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? के बावजूद। मीनिंग तो दोनों का ही सेम होता है। डिस्पाइट का भी यही मीनिंग होता है, ठीक है। चलो जी, आगे आते हैं। अब आती है प्रोनाउन टेबल। भैया प्रोनाउन टेबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रोनाउन टेबल में आपको यह पता चलेगा कि सब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, पजेसिव एडजेक्टिव कौन होता है और पजेसिव प्रोनाउन कौन होता है। चलो जी, वन बाय वन आपको सिखाते हैं। सबसे पहले समझिए, जब आपको आय दिया होगा तो आय का मतलब है ये कौन सा कैटेगरी है? सब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी होगा। इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माय। इसका पजेसिव प्रोनाउन माइन। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। आई का प्लूरल क्या होता है? वी। वी का ऑब्जेक्टिव केस, वी का पजेसिव एडजेक्टिव आर, वी का पजेसिव प्रोनाउन आर्स और वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर सेल्फ। ध्यान रखना, अगर कभी भी सिंगुलर का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना हो तो सेल्फ, और प्लूरल का बनाना हो तो सेल्फ्स। सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ्स। यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा भाई? हाँ, यू का ऑब्जेक्टिव केस होगा यू। यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव योर, और यू का पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स, और यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है, यानी कि दोनों इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अच्छा जी, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज, और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन भी क्या होता है? हिज। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हिमसेल्फ। सिंगुलर है ना, तो इसके ये दोनों सेम होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। अच्छा, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर। शी का पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसके ये दोनों सेम होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसका पॉजिटिव प्रोनाउन हर्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ। सिंगुलर होता है तो सेल्फ। अब ही का, शी का प्लूरल क्या होता है? दे। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, और दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर, और दे का पॉजिटिव प्रोनाउन, और दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन themselves। अब आता है इट। इट का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस, इट का ऑब्जेक्टिव केस मेरे भाई सेम होता है। एक सेकेंड। हाँ, इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? इट ही होता है। इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स। कई बच्चे पता है क्या सोचते हैं? कई बच्चे सोचते हैं कि इट का प्लूरल इट्स होता है, लेकिन नहीं, इट्स तो इसका एडजेक्टिव होता है। प्लूरल क्या होता है इट का? दे। ठीक है। अच्छा, ये कुछ होता नहीं है पॉजेसिव प्रोनाउन, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है बाबू? इटसेल्फ। ठीक है, इटसेल्फ आंसर होता है। चलो जी भाई, ये तो थी आपकी टेबल। टेबल को आपको बस एक बार रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना है। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। इट्स और इट्स में बच्चे बहुत फर्क पूछते हैं कि भैया ये जो इट्स होता है ये वाला, और ये जो एपोस्ट्रोफी एस वाला होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप बताइए।
तो देखिए अभी मैंने बताया कि ये वाला जो इट्स होता है ये तो किसका काम करता है, एडजेक्टिव का। मतलब ये तो हमेशा अपने पीछे क्या लेगा, नाउन, नाउन पर अधिकार दिखाएगा। और ये वाला जो इट्स है ये होता है इट इज या इट वॉज, दोनों होते हैं। तो इट्स जो होता है ये तो इसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और आई टी एपोस्ट्रोफी एस या तो कहलाएगा इट इज या कहलाएगा इट वॉज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट गवर्नमेंट, भारत राज्य सरकार जो है, इज नॉट प्लेइंग, क्या नहीं प्ले कर रही है, अपना रोल। कौन प्ले नहीं कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पर रोल जो हो गया वो तो नाउन हो गया। नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो क्या आ जाएगा, इट्स रोल। ये वाला इट्स आ जाएगा। क्लियर होगी बात। द आरबीआई हैज अलाउड द एसबीआई, आरबीआई ने एसबीआई को अलाउ किया है टू ओपन इट्स ब्रांचेस। अब फिर से वही ब्रांचेस, तो यहां पर क्या हो गया, नाउन। किसकी ब्रांचेस हैं, आरबीआई की। तो क्या हो जाएगा, आईटी एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है। इन रिमोट एरियाज, दूर दराज के क्षेत्रों में, बिकॉज इट इज डूइंग वेल, क्योंकि ये अच्छा कर रहा है। तो इट इज में कौन सा आएगा, ये वाला apostrophe s। ठीक है। चलो जी, ये बात तो हो गई क्लियर। अच्छा मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल देना चाहता हूं, इसमें बताना क्या आएगा। बताओ कौन सा इट्स आएगा, ध्यान से बताना जरा। कितने चैप्टर हो गए हैं सर ग्रामर में, ग्रामर में, एक सेकेंड। सबसे पहले हमने क्या किया था, बेसिक्स। फिर दूसरा सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, तीसरा आर्टिकल्स, चौथा नाउन, पांचवा कंजक्शन, छठा प्रोनाउन। ठीक ठाक खींच दिया यार। 6 चैप्टर हो जाएंगे इसके बाद। ठीक है। चलिए, द डॉग इज वैगिंग, कुत्ता अपनी पूंछ हिला रहा है। तो देखो पूंछ जो है, आपको कैसे ध्यान रखना है, पूंछ जो है ये नाउन है, बस बात खत्म। नाउन से पहले तो एडजेक्टिव आता है, तो ये आई टी एपोस्ट्रोफी एस वाला इट्स आ जाएगा। अब क्या लिखा है, संजीव सर स्पेशल एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड बेसिक फैक्ट्स, फास्ट नहीं है, फैक्ट्स ऑफ प्रोनाउन। अगर आपको प्रोनाउन के बेसिक फैक्ट्स को समझता है तो कुछ एग्जांपल मैंने यहां पर अपनी तरफ से दिए हुए हैं जिससे कि आप समझ पाए, है ना। चलो जी, राम बॉट अ वाइट शर्ट, राम ने एक वाइट शर्ट खरीदी। ये जो शर्ट थी ये पूर्ण रूप से वाइट थी। अब मुझे बताओ इसमें जो प्रोनाउन आएगा वो किस नाउन को रिप्लेस करके आएगा, किसको, वाइट शर्ट को। वाइट जो है वो वाइट शर्ट ही तो है। तो इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इट। क्यों हुआ इट इसका प्रोनाउन, क्योंकि नॉन लिविंग है। और याद रखेंगे हम कि नॉन लिविंग अगर सिंगुलर होगा तो इसके लिए क्या लगाएंगे, इट। और अगर नॉन लिविंग प्लूरल होगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे, दे। कभी आप इट का इट्स कर दो तो इट का इट्स नहीं करना, दे करना है प्लूरल में। लो जी, रोहन बॉट 3 वाइट शर्ट्स, अब 3 हो गई ना, अब क्या होगा, दे, क्योंकि प्लूरल हो गया है। आरबीआई इज द मास्टर ऑफ ऑल इंडियन बैंक, सभी बैंकों का मास्टर है और ये सारे इसे फॉलो करते हैं। कौन फॉलो करते हैं, बैंक्स। ठीक है। तो बैंकों के लिए देखिए, बैंक एक संस्थान है, ठीक है, ये भी बता देता हूं आपको। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर वो ऑर्गेनाइजेशन एक है, सिंगुलर है, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, इट।
और अगर वो बहुत सारे संस्थान है तो इट्स नहीं करोगे, क्या करोगे, दे। लो जी, अमित और राजू क्या हैं, इंडियंस हैं। अब अमित और राजू कितने हैं, बहुत सारे, प्लूरल, तो आंसर क्या हो जाएगा, दे। एक होता तो क्या कर देते हम, नहीं, अमित तो पर्सन है ना, लड़का, मेल, तो उसके लिए ही हो जाएगा। आई मेट रहीम, मैं रहीम से मिला, अब रहीम के लिए हम क्या कर देंगे यहां पर, ही। नेक्स्ट, रवि बॉट अ बुक, रवि ने एक किताब खरीदी, उसने ये किताब 200 रुपए की खरीदी, तो रवि के लिए आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ही। और जिसको खरीदा उसने किताब को, उसके लिए क्या हो जाएगा, इट। मैंने राखी को देखा, तो राखी के लिए प्रोनाउन क्या हो जाएगा, शी। और यहां पर भी हम क्या लगा देंगे, शी हैज अ स्कूटी। रोहन के पास एक घोड़ा है, तो रोहन के लिए क्या हो जाएगा, ही। और घोड़े के लिए क्या हो जाएगा, इट। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर एनिमल सिंगुलर है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इट। नॉन लिविंग के लिए भी आता है और ये एनिमल के लिए भी आता है। अगर एनिमल प्लूरल हो गया तो फिर उसके लिए क्या हो जाएगा बच्चा, दे। ठीक है। हाँ, गुड, नेक्स्ट अगला। द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज, दे। स्टूडेंट्स कितने हैं, बहुत सारे, तो आंसर क्या हो जाएगा, दे। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो अभी मैंने बताया था कुत्ता एनिमल, और एनिमल सिंगुलर है तो आंसर क्या हो जाएगा, इट। नेक्स्ट, वेयर इज योर कैट, तुम्हारी बिल्ली कहाँ है, इसने मेरा सारा दूध पी लिया है। बिल्ली एनिमल में आती है तो इट हो जाएगा। लो जी भाई, तो इसका हम कर देंगे इट। नेक्स्ट, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और ये बहुत पीसफुल है, कौन है पीसफुल, इंडिया। किसी कंट्री के नाम के लिए इट। और अगर कंट्री बहुत सारे, जैसे यहां पर पाकिस्तान और श्रीलंका दो कंट्री हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द फैंस आर नॉट मूविंग, पंखे जो हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, कितने पंखे हैं, बहुत सारे, तो आंसर क्या होगा इसका, दे। अगर एक पंखा होता तो, देखो, फैन, अगर पंखा एक होता तो इट, और पंखे अगर बहुत सारे हैं तो दे। टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, और टीचर के लिए यहां पर क्या हो जाएगा, ही। हालांकि हम शी भी लगा सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता मेल है या फीमेल है। द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स अमंग द स्टूडेंट्स, ही हेल्प्स देम, वो उनकी क्या करता है, मदद करता है। देम किसके लिए आया बताओ, स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। द हिंदू सेज दैट इट इज, अब ये इट किसके लिए आया है, द हिंदू के लिए। मतलब किसी न्यूज़पेपर मैगजीन के लिए हम क्या लगाते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, अब इट किसके लिए आया, नॉन लिविंग के लिए, वाटर के लिए। लेकिन यहां पर वाटर एंड एयर अब सिंगुलर नहीं, अब क्या हो गए, प्लूरल, तो वी कैन नॉट लिव विदाउट देम। अब ये मैंने देम किसके लिए लगाया, वाटर के लिए होता तो इट लगाता, यहां पर कौन है, वाटर और एयर, मतलब अगर नॉन लिविंग में एक है तो इट, और अगर एक से ज्यादा हो गए तो देम या दे। देम तो हमने इसलिए लगाया क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस चाहिए वहां पर हमें। ठीक है। अगर सिर्फ एक की बात होती तो मैं इट लगा रहा होता, लेकिन एक से ज्यादा की बात है तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया, देम लगा दिया। चलो, यहां तक क्लियर हो गया सभी को। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है पारस्परिक सर्वनाम, प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम।
मतलब वो प्रोनाउन जो आपस में रिलेशन दिखाते हैं। तो ये दो ही होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ये है रिलेट सॉरी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन कौन है? एक तो वन अनदर और एक कौन है हमारा? ईच अदर। ये दो हैं और ये आपस में क्या दिखाते हैं? म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं, आपस में एक दूसरे में रिलेशनशिप दिखाते हैं। ईच अदर कितनों के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है? दो के लिए। और वन अनदर मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। तो दो के लिए ईच अदर और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। लो एग्जाम्पल बताओ इसमें क्या आएगा? हम्म। जी बताओ। ही वॉज सो अफ्रेड, वो इतना डरा हुआ था कि उसके घुटने आपस में क्या हो रहे थे? टकरा रहे थे। तो कितने घुटने उसके? दो। तो दो के लिए क्या हो जाएगा? ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट। आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th बेड वन अनदर। क्यों आया वन अनदर? हाँ, बहुत सारे वन अनदर। ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल मतलब कितने होते? दो से ज्यादा। तो वन अनदर, ईच अदर की जगह वन अनदर। बोथ द गर्ल्स हेट, अब कितनी लड़कियां हैं? दो। तो दो के लिए क्या आ जाएगा? ईच अदर। बबीता एंड अमित नेवर लाइक्ड ईच अदर। दो है ना, तो दो के लिए ईच अदर। चलो जी, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? एक बार कमेंट में लिख के बताओ। ईच अदर वन अनदर वाले में कोई प्रॉब्लम हो किसी को? ईच अदर और वन अनदर वाले में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख के बताएंगे पहले जल्दी से। फिर इसके बाद करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन, एक के बाद एक नहीं कराऊंगा, जो पहले आसानी से समझ में आ जाएंगे उनको कराऊंगा। नो प्रॉब्लम। चलो भाई, यहां तक ठीक है। अब आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखो, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपको कुछ नहीं करना। मैं आपको ना थोड़ा सा पिक्चर से समझा देता हूं, फिर आप नोट्स तो आपके पास लिखे हैं ही। देखो, आप ऐसे समझो, ये चार वर्ड हैं आपके पास, सम, एनी, नो और एवरी। हमने क्या किया, इनमें बड़ी लगाया, बड़ी। जब मैंने इसमें बड़ी लगाया तो ये क्या बन गया? सम बड़ी। ये क्या बन गया? एनी बड़ी। ये क्या बन गया? और ये क्या बन गया? और अगर इनमें मैं वन लगा दूं तो क्या बन जाएगा? सम वन। और ये एनी वन। और ये नो वन। और ये एवरी वन। बात क्लियर है? चलो, अब हमने इनमें वन लगा दिया, ये सारे जो हैं वन बन गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे जो हैं
बड़ी वाले भी और वन वाले भी। ये अपने आप में कैसे माने जाएंगे? पहली बात जो पेपर में आएगा, सिंगुलर। दूसरी बात, इनका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव वो होगा, वो क्या होगा? हिज। ठीक है। लेकिन अगर मैं इनमें थिंग लगाता हूं तो क्या क्या तैयार होगा? समथिंग, दूसरा एनीथिंग, तीसरा नथिंग, और चौथा एवरीथिंग। ये अपने आप में कैसी वर्ब लेंगे? सिंगुलर। और क्योंकि ये नॉन लिविंग को डिनोट करते हैं तो एडजेक्टिव क्या लेंगे? इट्स। ये निचोड़ बता दिया मैंने आपको। इस पूरे टाइप में जो कुछ भी है ना, उसका निचोड़ मैंने आपको दे दिया है। अब एक बार फिर से देख लो। अगर मैं इनमें वन और बड़ी लगाता हूं तो वन और बड़ी लगाने का सीधा सीधा सा मतलब है कि ये अपने आप में क्या कहलाएंगे? पर्सन। तो ये पर्सन को डिनोट करेंगे तो इसलिए हिज आ जाएगा, सिंगुलर। और एडजेक्ट और इनकी वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर। और वहां पर भी कैसी वर्ब लगेगी उनके साथ? सिंगुलर। बस फर्क इन दोनों में क्या है कि ये तो पर्सन को डिनोट करते हैं तो हिज आ जाएगा, और ये इट्स। नॉन लिविंग है तो इसीलिए आ जाएगा इट्स। ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल पे आ जाओ। बताओ, पहला और दूसरे का आंसर बताओ। जी, अब बताओ। देखो, सबसे पहली बात, उसने कहा एवरीवन शुड डू समथिंग फॉर हिज नेशन। क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है यहाँ पर? एवरीवन। तो एवरीवन सिंगुलर होता है तो इसलिए देयर तो लगा नहीं सकते। इट्स नॉन लिविंग के लिए आता है तो आंसर क्या होगा? हिज। नोबडी मेंशन, अब नोबडी पर्सन को डिनोट करता है तो इट्स नहीं हो सकता, और ये सिंगुलर होता है तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? हिज आंसर हो जाएगा। तीसरा बताओ, एवरीवन कैन सॉल्व दिस पजल। हर कोई इस पजल को सॉल्व कर सकता है अगर वो बार बार ट्राई करे। तो एवरीवन का ही हमें सब्जेक्टिव केस बनाना है, तो एवरीवन प्लूरल तो होता नहीं है, यू कहीं से आएगा नहीं क्योंकि सिंगुलर है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ही। चलो जी, एवरीथिंग वाला भी समझा दिया मैंने आपको। ये दोनों बताओ करके। जी, बताइए। पहले वाला। हेलो। हाँ। अब अभी बता, देखना सोनी है क्या यहाँ पे? क्या चाहिए? पूरा कंप्लीट सिस्टम चाहिए? पीसीबी वो सीपीयू भी और वो भी? ठीक है। नहीं, चल रुक जा, थोड़ी देर में क्लास के बाद करूँगा। हाँ जी। तो एवरीथिंग अगर सब्जेक्ट है, वर्ब भी सिंगुलर है, यहां भी वर्ब सिंगुलर है,
तो एवरीथिंग के साथ हिज और हर तो आ ही नहीं सकते, प्लूरल ये होता नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इट्स। और यहां पर समथिंग सिंगुलर है तो इसलिए दे नहीं हो सकता, इसका आंसर क्या होगा, इट इज का आंसर होगा। ठीक है, इट्स क्यों आएगा, इसमें इट क्यों नहीं आया, इट्स क्यों नहीं आया इसमें? हाँ ये भी सीख लो। ये बताओ, ये मस्ट क्या है, वर्ब। वर्ब से पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। और इट्स सब्जेक्ट नहीं होता, इट्स क्या होता, इट क्या होता है, सब्जेक्ट। इट्स तो एडजेक्टिव होता है। एक बात याद रख लेना अपने दिमाग में, इट्स तभी आएगा जब अपने पीछे क्या दिया होगा, नाउन। ठीक है, और इट ये तब आता है जब अपने पीछे क्या दी हुई होगी, वर्ब, क्योंकि वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। तो इसीलिए यहाँ पर, ठीक है। हम्म। और बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा ये जो दूर हो गया, ऑफलाइन में यही फायदा होता है। खैर आप फटाक से पूछ लेते हो। हाँ ये वाला टॉपिक भाई 100% आएगा भाई साहब, और लिख दिया तो आएगा मतलब। ठीक है, चलो जी। यूज ऑफ वन, वन का यूज कैसे करना है, देखो वन भी एक इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है। बस तुम इतना याद रखना है कि जब वन इंडेफिनेट प्रोनाउन होगा तो इसका जो एडजेक्टिव होगा ना वो क्या होगा, वंस। ठीक है, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, वन सेल्फ। मैं क्वेश्चन करवाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। अगर कभी भी सेंटेंस में वन अकेला दिखाई दे, आपको क्या दिखाई दे, अकेला, उसके बाद आपको सीधी क्या दिखाई दे, वर्ब, तो समझ जाना अगर आपसे एडजेक्टिव पूछ रहा है तो वन का एडजेक्टिव क्या होगा, वंस। लेकिन मेरे भाई अगर कभी भी सेंटेंस में आपको वन ऑफ दिखाई दे गया ना, क्या दिखाई दे गया, तो समझ जाना कि वन ऑफ अगर वहां पर है तो, और तुमने वहां पर वंस लगा दिया तो गलत हो जाएगा। अब ये आपको पता है किसके हिसाब से लगाना है, आपको वन ऑफ के बाद जो ऑब्जेक्ट में है ना ये देखना पड़ेगा। अगर मान लो यहां पर गर्ल्स आ गया तो लड़कियों में से एक लड़की निकल कर आएगी, तो आप क्या लगाओगे, हर लगाओगे। अगर यहाँ बॉयज आ गया तो लड़कों में से एक लड़का आएगा तो क्या लगाओगे, हिज। और मान लो चलो लड़का ना लड़की कुछ ना दिया और उसने दे दिया देम, अब हमें नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, तो ऐसी कैटेगरी में भी हम मेल जेंडर को ही प्रेफर करते हैं, हिज लगाएंगे। तो हमारा बच्चा पता कहां फंसता पेपर में, वो वन को देखेगा वंस ठोक देगा सीधा, ये नहीं देखेगा कि भाई वन ऑफ लिखा हुआ है, इसलिए मारे जाते हैं। और ये 100% क्वेश्चन आता है। अब आ जाओ जरा, क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, पहले वाला करके दिखाओ। बताओ दोनों का आंसर क्या होगा। बताओ क्या होगा, पहला वन शुड डू वंस ड्यूटी। अब देखो यहां पर वन के बाद ना सीधा वर्ब आ रही है, क्या रही है, तो यहां वन अकेला क्या है, सब्जेक्ट है, तो अगर वन सब्जेक्ट है तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा, वंस होगा, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, वन सेल्फ होगा। दूसरा, इफ वन वर्क्स हार्ड, अगर कोई इंसान मेहनत करता है,
अगर कोई इंसान मेहनत करता है, तो अब अगर सब्जेक्ट है यहाँ पर वन, तो इसका सब्जेक्ट पूछा है आपसे, क्योंकि वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट आता है, तो इसीलिए वन का सब्जेक्ट वन ही रहेगा, ही नहीं होगा। वन शुड स्टडी द हिस्ट्री ऑफ, अब वन के बाद सीधा वर्ब आ गई, तो वन तो यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, वंस कंट्री। ठीक है, ये वाला बताओ। कि, कितने कैप्सूल आ गए हैं अभी तक? 11-12 आ गए। और डोलो और पैरासीटामोल 2 आ गए होंगे, ईडियम्स वाले। अच्छा है ना ये, वो हिंदी भी आती है साथ में, कोई सरदर्दी ही नहीं है, पूरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन। बताओ क्या हो सकता है। लो जी, वन ऑफ, देखो मैंने अभी क्या बताया था कि अगर वन ऑफ आ गया ना तो भूल जाओ सब कुछ। अगर वन ऑफ आ गया तो अब आप वंस तो लगा ही नहीं सकते। ठीक है, अच्छा, वन सेल्फ इसलिए नहीं आएगा कि तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और यहां पर वर्क क्या है, नाउन है। नाउन से पहले हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो अब बताओ क्या होगा, वन सेल्फ वर्क तो कहेंगे नहीं। दूसरा, देयर क्या होता है, प्लूरल, जबकि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों में से एक, तो आंसर क्या हो जाएगा, हर। इसीलिए मैंने कहा था कि वन को देख के वंस न ठोके यहां पर। ये वाला बताओ। एक भाई कह रहा है सर कैप्सूल और डोलो को रोक दो। रोक दो, ये तो ऐसी यूनिक चीज चली है इस बार। है भाई, रोक दूं जरा, बताओ कमेंट बॉक्स में क्या किया जाए। ये भाई कैसी कैसी बात कर रहा है ये लड़का, अश्लील बातें। बताओ भाई लोगों, बताओ। अपना कमेंट दो भाई, क्या रोक दूं? एक हफ्ते पर, एक हफ्ते में तो बहुत आगे चला जाएगा। यार मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा, रोकने की समस्या क्या है? कितने क्वेश्चन आते हैं उसमें, 10? ऐसा भी नहीं आता कि 10 सिनोनियम, 10 उसी 10 में ही सिनोनियम एंटोनियम होते हैं। और और कमाल की बात यह है कि जो पहले सेट में होंगे वो आगे वाले में कहीं ना कहीं रिपीट होंगे, और उनका पूरा एक्सप्लेनेशन भी होगा। बताओ यार कैसे कैसे बच्चे हैं। और ये चीज तो इतनी डिमांड में रहती है, ये लास्ट टाइम पहले मैंने पेपर से 5 दिन पहले ही दी थी, कैप्सूल वगैरह ग्रुप में डलवाए थे। इस बार तो मैं एप्लीकेशन में शुरू से दे रहा हूं। और बच्चे को ये भी दिक्कत नहीं है कि उसको हिंदी मीनिंग की भी जरूरत नहीं है, भाई साहब इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, ऐसी तो इससे एक्सप्लेनेशन बेस्ट हो ही नहीं सकती। क्या बेस्ट होगी बताओ इससे ज्यादा? भाई हिंदी में भी समझा रखा है, इंग्लिश में भी समझा रखा है, सब कुछ ही तो। और ऑब्जेक्टिव के लिए, मॉक के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए ऊपर दे ही रखा है। और एक चीज और होने वाली है इसकी,
जब ये इकट्ठे हो जाएंगे ना 20 20 25 25, तो इनके सबके मॉक भी लगवा दूंगा, 10 10 क्वेश्चन के, फटाफट फटाफट आपका स्कोर याद भी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। लेकिन अभी तो मैं जानबूझ के नहीं करवा रहा हूँ, थोड़ा भी टाइम और हो जाए ना, 10 10 20 20 इकट्ठे हो जाए तब। वन ऑफ देम, उनमें से एक, तो सिंगुलर है तो देयर तो आ नहीं सकता, ऑफ आ गया वन ऑफ के पीछे तो वंस नहीं आ सकता, वन यहां पर पर्सन की बात हो रही है तो नॉन लिविंग तो है नहीं, तो आंसर क्या होगा? हिज। ये बताओ। सर अगर आप आजादी दें तो खुल के गाली दे सकता हूं। अब ये देख इनके इमोशंस झेल जरा। खुल, वो कह रहा खुल के गाली दे। नहीं नहीं नहीं, गाली नहीं देना, अपना वैसे ही समझा दो इसे प्यार से, अपना बच्चा है ना, वो नहीं कहता अरे मेरा मुन्ना। भटक गया ये भी बेचारा। इसको ये बताओ कि बेटा 20 में से जो ये 21 आते हैं ना, ये ऐसे ही आते हैं, उससे नहीं आते कि वाईटी पे आके 5 क्वेश्चन करा के जाऊं, 10 मिनट की क्लास ले लूं और 10 मिनट बकवास पेल दूं, उससे नहीं आते। एक बात बताओ, अच्छा जितना कंटेंट लोग यूट्यूब पे आके कराते हैं, क्या उससे ज्यादा कंटेंट नहीं है उनके उनके अंदर? अगर आप, तीन चीज मिल रही है डेली आपको, एक आपको 10 क्वेश्चन का वो कैप्सूल, 10 क्वेश्चन में कितने वर्ड होते हैं? 40, 10 × 4, और एक ऊपर वो वर्ड होता है 5, 50, 50 तो वे हो गए। और भाई साहब लिखते लिखते पागल हो जाएगा आदमी, 1 घंटे में सारा नहीं लिख पा, और उसमें सब कुछ लिखा हुआ है पहला। अब 10 10 भी नहीं, 40 ईडियम। बताओ कैसे 40 ईडियम? उल्टा कर रखा है, ऊपर मीनिंग दे रखा है, नीचे क्या कर रखा है? ईडियम। जिसको 40 नहीं चाहिए वो क्या कर लो, 10 कर लो। और वैसे ज्यादातर को पता है, याद होते हैं उनमें से आधे से, आधे याद है नहीं है। हाँ, हिंदी मीनिंग भी दे रहा, और अच्छा हर ऑप्शन का हिंदी मीनिंग है, हर ऑप्शन का इंग्लिश मीनिंग है। 40 ये हो गए। फिर 10 क्या है? वन वर्ड, वन वर्ड ही तो है ना शायद। 10 वन वर्ड हो गए, 10 नहीं है, कितने हैं? 40। चार ऑप्शन में है, हर ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन दे रखा है। भाई साहब 4 तिया कितने हो गए? 12। 120 वर्ड कितनी क्लास में होते हैं? मैराथन में। जब 3 घंटे की मैराथन होगी ना, उसमें भी बंदा पूरा हिंदी मीनिंग लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। इंग्लिश मीनिंग लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। इन गधों को अभी ये नहीं पता, जो ये 2 4 5 होते हैं निकम्मे, कि इतनी मेहनत लगी थी है ना उसको एक। अब तुम्हें तो क्या लगता है, बना देखो कोई भी चीज बनी बनाई मिल जाए ना, बड़ा आसान सा लगता है। ये सोचो कितने लोग उसको बैठ के बनाते होंगे पहले, कितने लोग टाइप करते होंगे। और ये जो माथा खोखला हो चुका है हिंदी लिख लिख के, इस माथे का भी तो ख्याल कर लो। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज है। और एक और चैलेंज है मेरा, ये भी छोड़ो। शायद पता नहीं कितने बच्चों ने ये नोटिस किया हो ना किया हो, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि पहले पढ़ लो तब बताऊंगा एक दिन, कि उसमें जो हिंदी मीनिंग होता है, वो वाला नहीं होता जो गूगल वाला होता है। मेरे भाई गूगल में जाके कॉपी पेस्ट मार लो, अगर तुम्हें अर्धांगनी प्रधांग का क्या क्या वर्ड ना दे दिया, ऐसी हिंदी, वो कौन सी, वो वाली होती है जो आपने आपने एक चीज नोटिस करी होगी, उसमें वो हिंदी होती है जो मैं ही बोलता हूँ क्लास में, जो मैं बोल रहा होता हूँ, मतलब वो कहीं ना कहीं वो मेरी क्लास से मैच कर रहा होता है। इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि मैं ये सोच के उनको लिखवा रहा होता हूँ कि मुझे पता है मेरा बच्चा मेरे वर्ड से कनेक्ट कर पाएगा। नहीं तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ, मारो कॉपी पेस्ट दबा के, बहुत आसान काम है। मेरे भाई एक एक वर्ड को लिखने में इतना टाइम लगता है ना। आपको जब ये लगता है ना कि अरे 1 घंटे की क्लास हो गई बस, तब हम 1 घंटे की क्लास खत्म करके रात को हमारा जो समय है, जो हमारा अपने लिए टाइम होता है अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि हमारी अभी जो फैमिली है वो तो हमसे ज्यादा, भाई अब देखो, दो ही तरीके होता है, एक शादी के बाद, एक शादी से पहले। शादी से पहले क्या होता है कि आदमी घर परिवार, मम्मी पापा भाई बहन, तो वो हर आदमी अपने काम में बिजी होता है, तो इतना टाइम तो देने की जरूरत नहीं है, बस हेलो हाय सब कुछ पूछ लो, ठीक है। लेकिन जब शादी के बाद तो आदमी को टाइम भी देना पड़ता है, हर चीज के लिए समय देना पड़ता है। अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन हमारी शादी अभी हुई नहीं है, तो हम क्या है कि वो टाइम जो हमारा यूटिलाइज होता है उसको प्रॉपर पढ़ाई में यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं क्लब में चला जाता हूँ, डिस्को बार में चला जाता हूँ, या दारू पीने चला जाता हूँ, या कहीं वैसा। अब आपको पता मैं डिसिप्लिन आदमी हूँ, जिम गया अपना 1 2 घंटे एक्सरसाइज करी, पसीना बहाया। अब इतनी मेहनत करके आदमी कहीं जाने लायक बचेगा नहीं, क्या करेगा? रेस्ट करेगा। अब हम रेस्ट के साथ साथ अपना पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो ये ऐसे कंटेंट बनता है, अरे ये इतना आसान होता ना, तो हर आदमी इसको कर लेता।
हर आदमी ये क्वेश्चंस बना रहा होता है इस तरीके से, लेकिन वो नहीं है। तो कई बच्चों को ना ये बात समझ, हाँ तब समझ में आएगी जब इस बार रेल लगेगी पूरी 20 में से 20 बोलेगी, फिर लोग कहेंगे अरे ये तो सर की कोई सेटिंग है वहां पर। हाँ। हाँ भाई, ये तो नहीं देखते ना मेहनत कितनी चल रही है खतरनाक, कितनी क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। सर एक गाली तो मैं दूंगा चाहे आप पिटाई कर लेना। नहीं नहीं, गाली वाली किसी को नहीं देते, हट नालायक। वन ऑफ अस, तो देखो ऑफ आ गया, ऑफ आ गया, तो यहां पर वंस तो नहीं होगा ऑफ आते ही। चलो अच्छा, वन सिंगुलर है तो देयर भी नहीं हो सकता, आर भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम में से कितना कह रहा है एक, तो वर्ब भी सिंगुलर है, तो आंसर क्या हो जाएगा हिज। कई बच्चे यहां अस को देख के आर कर देंगे, लेकिन नहीं, ये प्रेपोजिशन के बाद किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, तो इसीलिए नहीं आएगा। ये वाला बताओ। सर आपकी जब शादी हो जाएगी तो क्या आप तब नहीं बनाओगे क्या? अरे नहीं नहीं, बात यार तुम उल्टा मजाक ले लेते हो। ऐसा नहीं है, शादी हो जाएगी तो मैडम से ही बनवा लिया करूंगा, क्यों दिक्कत ले रहे हो? फिर यही काम कर बोल दूंगा, मैंने कहा यार टाइपिंग सीख लो थोड़ा, क्योंकि देखो शायद खाली दिमाग किसका होता है, शैतान का घर, तो लगा के रखो ना साथ में। अब खाली बैठे बैठे दिमाग उल्टा पुल्टा चलेगा कुछ दिमाग में, तो फिर मैं क्या करूंगा, एक काम करूंगा, मैंने कहा एक काम करो बैठ के एक लैपटॉप लेके दे दूंगा, कंप्यूटर लगा लो यहीं, है ना, अब मैं अपना बैठे बैठे बोलता रहूंगा, तुम लिखते रहो, तो दोनों दिमाग ऑक्यूपाइड रहेंगे, झगड़ा भी नहीं होगा। झगड़े लड़ाई पंगे सरदर्दी कब होती है, जब खाली दिमाग हो जाता है ना, तो दोनों बैठ के काम करेंगे तो वो तो तुम्हारे लिए और सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, वन मस्ट कंप्लीट, वन मस्ट, अब देखो भाई, वन के पीछे यहां पर सीधा क्या आ गई, वर्ब, अब वर्ब के पीछे सीधा वर्ब आ गई, तो आंख बंद करके क्या मार दो, वंस मार दो। ऐसे बनते हैं क्वेश्चंस, आ गया ना समझ में। अभी आपने वन का पूरा बेहतरीन कॉन्सेप्ट एकदम से समझ लिया कि भाई वन वाला जो डाउट है ये आपको कभी नहीं आएगा। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी की तरह, अच्छा एक बात तो है इस बार, इशारा करते हैं, क्या करते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम, संकेत मतलब दिस, ये वाला, दैट, वो वाला। नोट्स के होने से एक फायदा तो हुआ है इस बार, कि काम जल्दी खिंच जाता है ना, नहीं तो नोट्स बनाने में फिर सरदर्दी। अच्छा दूसरा, अपनी हैंडराइटिंग ऐसी बाबाओ वाली होती है, पढ़ने में भी मजा नहीं लगता। सुंदर हैंडराइटिंग के नोट्स पढ़ने में भी मजा आता है, आता क्या नहीं आता है, हाँ भाई बताओ, दिल मारो फेंक के इस बात पे। नोट्स ने इस बार बहुत कुछ बदला है, कि मतलब नोट्स के होने से ना एकदम से ही होता है, अरे वाह पूरे चैप्टर का नोट्स आ गया, तो मतलब आदमी ना फटाफट फटाफट फटाफट। अच्छा जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी है वो तो उससे लिख लेते हैं, जिनकी खराब है उनके लिए तो रामबाण है, उनके लिए तो ऐसा है ना भाई मैं नहीं लिखूंगा, मैं तो इसी से पढ़ लूंगा। हाँ। भैया फिर भाभी खाना नहीं बनाएंगी, खाना नहीं बनाएंगी, कोई बात नहीं, खाना नहीं बनाएंगी तो क्या, खाना बनाने वाले रख लेंगे कोई, जब भाभी काम करेंगी तो फिर खाना बनाने की क्या जरूरत है भाई, टाइपिस्ट के पैसे नहीं बचेंगे, जो टाइपिस्ट पैसे लेता है फिर वो काम टाइपिस्ट टाइपिंग वाला भाभी से नहीं कराए। अब ये मत कहना यहाँ भी व्यापार लगा दिया, इस व्यापार में थोड़ा सोचो, दिमाग सोचो कैसा है, नहीं है, इस व्यापार में थोड़ा सा काम दिमाग, ये इंपॉर्टेंट टाइप करवाना नहीं है, इंपॉर्टेंट है अब देखो, मैं पढ़ाऊंगा, मैं बिजी रहूंगा, ठीक है, जब आदमी एक तरफ बिजी रहता है ना, सामने वाला खाली हो, तो उसका दिमाग समझ रहे हो कैसे चलने लग जाता है, खाली दिमाग शैतान का घर। अब तुम मुझे खाली छोड़ दो 5-7 दिन, तो मेरा भी दिमाग ना बेहुल चलने लग जाएगा उल्टा सीधा, मैं भी सोचूंगा यार कहीं घूमने जाऊं, फिर वो बोलेंगे चलो घूमने चल रहे हैं, क्यों घूमने कब जाने के लिए बोलता आदमी, जब खाली दिमाग, खाली दिमाग, आज यहाँ आ जा, जब पता है नहीं टाइपिंग करना है कल का मॉक टेस्ट। और तुम्हें बताइए मैं इतने दिन मॉक टेस्ट दे दूंगा, मैंने कहा नहीं ये वाला मॉक टेस्ट भी तैयार करना है, ठीक है, तो ये दिमाग सोचो, ये शैतानी दिमाग लगाना पड़ेगा ना थोड़ा सा।
चलिए जी, तो आते हैं भैया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज टू पॉइंट टुवर्ड्स अ नाउन और नाउन्स, मतलब किसी एक नाउन या बहुत सारे नाउन की तरफ क्या करने का काम करते हैं? पॉइंट मतलब इशारा। हाँ, संकेत, जैसे कि दैट, दिस, दीज, दोज, ये सारे जो हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये संकेतवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट। अब काम की बात क्या है, सुनो ध्यान से। अगर कभी भी सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद नाउन आएगा तो ये क्या कहलाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद वर्ब आएगी तब ये क्या कहलाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आप कहोगे भैया ये वाली बात समझ नहीं आई, तो समझो। ये वर्ड एडजेक्टिव भी है और ये प्रोनाउन दोनों का काम करते हैं। अब तुम अलग अलग कैसे करोगे, पता करोगे हैं? हाँ, अगर इनके बाद सीधा नाउन आ रहा है तो नाउन किसके साथ आता है? एडजेक्टिव के। और अगर वह बाद में वर्ब आ रही है तो अकेला ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। ठीक है। अच्छा, दिस और दैट, दिस और दैट अपने पीछे कैसा नाउन लेते हैं? सिंगुलर। और दीज और दोज कैसा लेते हैं? प्लूरल लेते हैं। तो दिस और दैट सिंगुलर और दीज और दोज प्लूरल। अच्छा, दिस और दीज, दिस मतलब पास का और दीज मतलब भी पास वाले, और दैट मतलब दूर का, और दोज मतलब दूर वाले। तो ये दूर के लिए आता है और ये पास के लिए आता है। चलो, दिस इज माई कार। अब इसमें दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि आगे वर्ब दे रखी है। यहां भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यहां भी वर्ब दे रखी है। ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यहां पे भी वर्ब दे रखी है। यहां पर भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये भी वर्ब दे रखी है। इसका आंसर मुझे बताओ, इनमें से क्या आएगा? दिस आएगा या दीज? किशन दिवाकर कह रहा है, सर कोई साली हो तो बता देना, छोटी वाली, एयरफोर्स में लड़का है। एयरफोर्स में लड़का है या एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है? देखो भाई, एक बात समझो, मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वन ऑफ के बाद मैंने आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में पढ़ाया था कि वन ऑफ के बाद कैसा नाउन आता है? प्लूरल। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। तो दिस तो कैसा है? सिंगुलर। तो हमें क्या चाहिए? प्लूरल। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इनमें से एक।